नाम मियां कमरुद्दीन, पता गाजियाबाद का लोनी इलाका। दिल्ली में बंद कार में इसी तांत्रिक ने 3 लोगों को मार डाला। पुलिस सोचती रही कि आम से दिखने वाले इस मौलाना ने आखिर 3 मर्डर कैसे कर दिए, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, दिल्ली पुलिस भी इस बहरूपीय मौलाना के कारनामों से परेशान हो गई। कमरुद्दीन ने 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 8 लोगों की हत्या की बात अब तक कबूल की है। यह गरीब बस्ती में जाकर लोगों से कहता था कि वो पेट में हाथ डालकर पथरी निकाल देगा। हैरानी की बात यह है कि ये सारी बातें दिल्ली, गाजियाबाद जैसे शहरों में हो रही हैं। ये कैसे लोगों को बहकाता था, उन्हें फंसाता था, इसका मायावी दुनिया किस तरह की दिखती थी, सब सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में आप देखिए। तांत्रिक के रहस्य लोक का दरवाजा आज खुलेगा। जादू टोने का मायावी जाल। कैसे कमरुद्दीन बना मालामाल। पैसों की बारिश, बीमारी या जिन्न। हर मर्ज का इलाज किलर कमरुद्दीन। तांत्रिक की तिलस्मी दुनिया के राज। सबका होगा पर्दाफाश। यह सिर्फ एक पैम्फलेट नहीं है, यह तांत्रिक कमरुद्दीन की तंत्र थेरेपी है। इश्क में चोट लगी हो, प्यार में ठोकर पड़ी हो, जिन्न का साया हो, सबका इलाज इस पैम्फलेट में छिपा है। यह है कमरुद्दीन की तंत्र थेरेपी नंबर 2, बदन दर्द की अचूक दवा, जादू टोने से छुटकारा पाने की कमरुद्दीन की रेमेडी। और ये तांत्रिक कमरुद्दीन का फलीता यानी तावीज की बत्ती। अब इस पंफलेट के किनारे लिखे शब्दों को गौर से देखिए। जादू टोना, असरात, जिन्न, जिन्नात, आसेब, नजरे बद से छुटकारे के लिए इसे जलाएं। यानी इस एक पैम्फलेट को जलाने से किसी भी शख्स की जिंदगी में आई हर मुसीबत दूर हो जाएगी। इस पैम्फलेट को नजर उतार कर जलाना है और बस आपका काम हो गया। ये तांत्रिक कमरुद्दीन के मायावी लोक से मिला वो सामान है जो बता रहा है किस तरह इस कातिल तांत्रिक ने भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाया। कभी इलाज के बहाने, कभी भूत प्रेत नजर उतारने के बहाने उन्हें गुमराह कर पैसे कमाए। पीरागढ़ी ट्रिपल मर्डर केस में जब पुलिस ने इसके घर की तलाशी ली तो वहां से जो कुछ मिला, पहले उस पर गौर कीजिए। सिंदूर, तांत्रिक यंत्रों के स्टैंप, तंत्र मंत्र का सामान। गाजियाबाद के लोनी इलाके में पिछले 10 साल से कमरुद्दीन तंत्र मंत्र का ये फर्जी धंधा चला रहा था। एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, एक एक करके ये अपने फॉलोअर चुपचाप बढ़ा रहा था। उसका दावा था हर मर्ज का इलाज उसके पास है। ये तो क्लेम करता था हर मर्ज की दवा। मर्ज मीन्स नॉट ओनली इलनेस बट एनी इशू यू हैव यू कम। इसके जो बुकलेट्स वगैरह मिली है उसमें भी प्रेम एंड दिस एंड दैट एवरीथिंग इज देयर। दर्द, बदन दर्द या इस टाइप की चीज़ें हैं जो मे बी हर मर्ज की दवा को ये क्लेम करके लिए जो भी दिखाना होता था, हर एक के लिए अलग प्रैक्टिस दिखावा, तो वो सब कुछ है। ये वर्ड ऑफ माउथ से है। ये
जो दिखा एक दूसरे से, हम लोग भी बड़े उससे थे कि कैसे इसके बारे में पता चलता है। तो मेनली यही दिखा कि वर्ड ऑफ माउथ है और लोग एक दूसरे से ऐसे जुड़ जाते हैं और एक दूसरे को इसी इन्फॉर्मेशन को और प्रोपेगेट करते हैं। आसपास के लोगों को यही पता था कि कमरुद्दीन सिर्फ नजर उतारने, छोटी मोटी बीमारियां ठीक करने का काम करता है, लेकिन जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, कमरुद्दीन की क्राइम हिस्ट्री के पन्ने पलटे जा रहे हैं, वैसे वैसे पूरा सच बाहर आ रहा है। असल में पीरागढ़ी फ्लाईओवर पर गाड़ी में जिस लक्ष्मी नाम की महिला की लाश मिली थी, वो इलाज कराने के लिए कमरुद्दीन के पास गई थी। उसी ने रणधीर और शिवनरेश से बाबा की मुलाकात कराई थी। अब जब पुलिस ने लक्ष्मी का मोबाइल खंगाला है तो उससे कई लड़कियों की तस्वीरें मिली हैं। ये लड़कियां छोटी उम्र की हैं, इनके हाथ में तांत्रिक यंत्रों की तस्वीरें हैं। टू फूल पीपल एक कोई स्टोरी तो देनी पड़ेगी, तो वही स्टोरी ऐसा लग रहा है कि इसने दी थी कि कुछ पर्टिकुलर टाइप ट्रेट्स होंगे गर्ल में, तो उसी के बालों पे धनवर्षा होगी या उसी पे धनवर्षा होगी, तो वही वो कैंडिडेट्स जो हो सकता है कि उन पे धनवर्षा हो जाए, तो उस टाइप की गर्ल्स के फोटोज हैं। डीसीपी हालांकि खुलकर तस्वीरों का राज नहीं बता रहे हैं, लेकिन लक्ष्मी के फोन से मिली तस्वीरें कमरुद्दीन के मोबाइल से भी मिली हैं। जब पुलिस ने इस मामले में पूछताछ की तो उसने जो बताया वो बेहद हैरान करने वाला है। पता चला है कि कमरुद्दीन धन वर्षा के लिए लड़कियों की डिमांड करता था। वो झांसा देता था कि जिन जब लड़कियों से संबंध बनाएगा तो पैसे बरसेंगे। मृतक लक्ष्मी मियां कमरुद्दीन बाबा को एक लंबे अरसे से जानती थी। अपने पति के इलाज के लिए वो किसी के जरिए बाबा के संपर्क में आई। बाबा ने लक्ष्मी को झांसा दिया कि वो जो डिमांड कर रहा है, अगर लक्ष्मी उसकी डिमांड को पूरा करेगी तो न केवल लक्ष्मी की जिंदगी पलट जाएगी, धन वर्षा होगी, मोटी रकम लक्ष्मी को मिल जाएगी और उसका पति भी ठीक हो जाएगा। फिर क्या था, लक्ष्मी मियां कमरुद्दीन की हर बात को पत्थर की लकीर मानने लगी और इसका फायदा कमरुद्दीन लगातार उठा रहा था। लक्ष्मी, रणधीर और शिवनरेश कमरुद्दीन के अकेले शिकार नहीं थे। फहरिस्त लंबी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 8 मर्डर की बात कमरुद्दीन ने मानी है। ये तीनों कमरुद्दीन के अकेले शिकार नहीं थे। ठगी के धंधे से फर्जी तांत्रिक ने लाखों कमाए, प्रॉपर्टीज बनाई। एक मीटिंग का वो 7,000 रुपए लेता था। ये सिर्फ शातिर ही नहीं है, बल्कि हाथों की सफाई का भी उस्ताद है। ये लोगों का इलाज कैसे करता था, इसे घटना से समझिए। एक मामले में इस फर्जी तांत्रिक ने एक शख्स के पेट में हाथ डालकर किडनी का स्टोन निकालने का दावा किया। स्टोन निकालते वक्त इसके हाथ पर खून लग गया। इसने पुलिस को बताया कि धोखा देने के लिए, सीन को रियल बनाने के लिए इसने हाथ में सिंदूर लगाया था। ये क्लेम करता है कि किडनी स्टोन अपने हाथ से वो किडनी से निकाल देगा और फिर इमीडिएटली खून भी रुक जाएगा एंड ऑल। सो ही यूज्ड टू यूज़ कलर इन दैट, और हाथ की सफाई से एक ऐसे ही स्टोन लेके रखता था, जो स्टोन रख देता था और हाथ में पूरा ये कलर वगैरह लगा के पूरा क्रिएट करता था सीन, और फिर उस पर एक टेप वेप लगा के दिखा देता था, इमीडिएट हील हो गया। सो पीपल यू हैव बिलीव्ड इट एंड वी हैव मेट पीपल हु हैव बिलीव्ड इट। कमरुद्दीन की खासियत ये थी कि वो कोई सबूत नहीं छोड़ता था। जो भी करता था गुपचुप करता था। जब भी वो तंत्र क्रिया करने का ड्रामा करता था, तब वो उनका फोन ऑफ करवा देता था ताकि कोई रिकॉर्डिंग न हो सके। यूपी से लेकर राजस्थान तक फर्जी तांत्रिक अपना जाल फैलाए हुए था, लेकिन दिल्ली में कांड करके उसने गलती कर दी और अब उसके रहस्य लोक का राज सारी दुनिया के सामने आ गया।